चलो अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सामाजिक विज्ञान के नेक्स्ट अध्याय को। तो आज हम देखने वाले हैं संसाधन के रूप में लोग देखने वाले हैं। तो चलो इसमें देखते हैं, जितने भी प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों के उत्तर मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न यहाँ पे है, बिलासा और सकल किस गाँव में रहते थे? तो यहाँ पे गाँव में कहाँ पर लेना है आपको? सेमपुर लेना है। दूसरा है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या। क्यों? क्योंकि अगर शिक्षित है और स्वस्थ है तभी क्या होगा? अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएगा। ठीक है, वही लोग अर्थव्यवस्था में भागीदार करेगा, टैक्स बढ़ाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे शिक्षित व स्वस्थ जनसंख्या लेना है। इसके बाद है, ग्रामीण क्षेत्रों में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो 2 प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। देखो, एक तो होता है बिना पढ़े लिखे और एक होता है पढ़े लिखे, तो 2 ही प्रकार की बेरोजगारी हो सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा है, चौथा है, कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो जनसंख्या की गुणवत्ता को कौन सा बढ़ाता है? तो लोगों की स्वस्थ। ठीक है, लोग अगर स्वस्थ है तो जनसंख्या की जो गुणवत्ता है वो बढ़ सकती है। ठीक है, आगे देखते हैं। विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का उदाहरण है। तो विनिर्माण अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के उदाहरण जो है वह द्वितीयक है। देखो, प्रथम में क्या होता है? प्रथम में जितने भी कृषि कार्य में लगे हुए चीज़ को हम प्राथमिक में लेते हैं। द्वितीयक में हम किसको लेते हैं? जैसे कि भवन निर्माण करना, ये सब क्या है? द्वितीयक में आता है। ठीक है, निर्माण के काम, जितना भी निर्माण काम है वो द्वितीय क्षेत्र में लेना है। और तृतीय क्षेत्र में क्या लेना है? तृतीय क्षेत्र में आपको सेवा क्षेत्र लेना है। जैसे कि रेल से, जहाज़ से, ठीक है, कहाँ कहाँ से एक सामान को एक जगह दूसरी जगह पहुँचाया जाता है, तो वो सब क्या है? सेवा देना है। तो वो सारी चीज़ें सेवा क्षेत्र में आएगा। तो 3 ही क्षेत्र होते हैं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो यहाँ पे विनिर्माण क्या है? विनिर्माण मतलब बिल्डिंग बनाना, समझ लो, तो द्वितीय क्षेत्र में लेना है। इसके बाद देखो, सत्य असत्य का चयन कीजिए। देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? नगरीय क्षेत्रों में समानता शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। सत्य है क्या? सत्य है, वाकई में सत्य है। नगरीय क्षेत्र में सभी लोग शिक्षित होते हैं लेकिन बेरोजगार भी होते हैं, तो यहाँ पे सत्य लेना है। मानव पूंजी निर्माण देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि करता है, ये भी सत्य है। बिहार और उड़ीसा भारत के 2 सर्वाधिक निर्धन राज्य है, ये भी सत्य है। ठीक है, इसके बाद रोजगार गारंटी अधिनियम कार्यक्रम 2014 में शुरू हुआ था, ये गलत है, 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, इसलिए यहाँ पे आपको गलत लेना है। इसके बाद देखो, कॉलम अ और ब देख लेते हैं, तो इसको मिला लेते हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या किस में आएगा? तो मैंने बताया था कृषि निर्माण। ठीक है, मतलब कृषि के जितने भी काम है उसमें आएगा। तो यहाँ पे कृषि कहाँ पे? बी में है, तो बी को लेना है। इसके बाद देखो, द्वितीय क्षेत्र मतलब क्या है? बिल्डिंग बनाना, मतलब विनिर्माण वाला क्षेत्र। कहाँ पे विनिर्माण? डी में है, तो डी को लेना है। पूंजी निर्माण, ठीक है, पूंजी निर्माण को आपको किस में लेना है? शिक्षा स्वास्थ्य में लेना है। शिक्षित बेरोजगारी को आपको लगना है नगरीय क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। जनसंख्या की गुणवत्ता छिपी बेरोजगारी में आप मान सकते हैं। ठीक है, जो बचा है वो अंतिम में आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है? संसाधन क्या है? संसाधन किसे कहते हैं? तो यहाँ पे जो प्रश्न बताया गया है ना, जितने भी, भले छोटे छोटे इसका आंसर है, लेकिन ये 2 नंबर के सभी प्रश्न बना रहे हैं। तो याद रखना, अगर यहाँ पे नीचे में जो लघुत्तरी प्रश्न दिया है ना, सिर्फ वही बस इंपॉर्टेंट नहीं हो रहा है, यहाँ से भी जो एक वाक्य में उत्तर है, और जैसे हम लोग यहाँ पे जितने भी एक नंबर के प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, वो 2 नंबर के प्रश्न बन जाते हैं ऑटोमेटिकली। इसलिए आपको ये ध्यान देना है कि हो सकता है ये चारों ना आए, लेकिन यहाँ से यही जो अभी हमने प्रश्न पढ़ा है ना, वहाँ से उठा दे क्वेश्चन, तो यहाँ से तो बनेगा, फिक्स है। तो इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। ठीक है, देखो, संसाधन क्या है, इसकी परिभाषा बताना है। ये तो एक वाक्य में उत्तर, लेकिन है तो 2 नंबर के क्वेश्चन फिलहाल, तो दोनों में काम आ जाएगा, 1 नंबर 2 नंबर। तो संसाधन किसे कहते हैं? मानव आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जैसे कि आप अपना मोबाइल भी रखते हैं, वो भी क्या है? संसाधन ही है। पानी है, पीने के लिए करते हैं, वो भी संसाधन है। जितना चीज़ आप उपयोग करते हैं वो सब क्या संसाधन है। फिर मानव पूंजी क्या होता है? तो मानव द्वारा किए गए आर्थिक कार्य, मतलब आर्थिक कार्य से जो प्राप्त पैसे होते हैं, पूंजी होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मानव पूंजी कहते हैं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखो, आर्थिक क्रियाओं के प्रकार लिखे। तो आर्थिक क्रिया के कितने प्रकार है? 2 प्रकार होते हैं। ठीक है, एक बाजार, एक गैर बाजार। ठीक है, बाजार से क्या होता है? पैसा वसूली किया जाता है, तो आर्थिक क्रियाएं होती है उसमें। आप वहाँ जाकर कोई प्रोडक्ट बेच सकते हो, बाजार में ही बेचोगे ना, तो वही चीज़ है, बाजार हो गया। और एक हो गया गैर बाजार। गैर बाजार का मतलब होता है घूम घूम के काम करना, इसे हम कहते हैं गैर बाजार। तो 2 होते हैं। इसके बाद आगे देखो, सर्व शिक्षा अभियान क्या है? सर्व शिक्षा अभियान क्या है? प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम जो करते हैं वो होता है सर्व शिक्षा अभियान होता है। इसके बाद अगला है, साक्षरता से तात्पर्य। साक्षरता क्या है? लिखने पढ़ने का ज्ञान को हम साक्षरता कहते हैं। जन्म दर क्या है? औसत जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहते हैं। फिर बेरोजगारी क्या है? क्षमता के अनुसार रोजगार प्राप्त न होना, ये कहलाता है बेरोजगारी कहलाता है। समझ में आ गया? चलो आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं लघुत्तरी प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला है, मानव पूंजी निर्माण को समझाइए। तो मानव पूंजी निर्माण कैसे होता है? देखो, मानव पूंजी निर्माण का अर्थ होता है ऐसे लोगों की प्राप्ति और उनकी संख्या में वृद्धि जिनके पास
निपुणताएं, शिक्षा और अनुभव है तथा जो देश के आर्थिक और राजनीतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। अतः एक रचनात्मक उत्पादक साधन के रूप में यह व्यक्ति और उसके विकास पर निवेश से संबंधित है। तो ये इसका आंसर है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद देख लेते हैं अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था क्या, देखो उत्पादन, वितरण एवं खपत की एक सामाजिक व्यवस्था है। यह किसी देश या क्षेत्र विशेष में अर्थव्यवस्था की गति चित्र है। यह चित्र किसी विशेष अवधि का होता है। उदाहरण के लिए अगर हम कह सकते हैं समसामयिक भारतीय अर्थव्यवस्था, तो इसका तात्पर्य होता है, ठीक है, तो ये होता है, इसका तात्पर्य होता है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र के उदाहरण दीजिए। तो देखो प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र उदाहरण क्या होगा। प्राथमिक क्षेत्र में खनन, वानिकी, खेती और मछली पकड़ना रोजगार है। विनिर्माण जैसे ऑटोमोबाइल और स्टील का उत्पादन। द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत व्यवसाय है, शिक्षण, वित्त, बैंकिंग, नौकरियां। तृतीयक कैरियर के उदाहरण हैं, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। इसके बाद है भारत में बेरोजगारी के कारण लिखे। तो भारत में बेरोजगारी का क्या कारण हो सकते हैं। देखो वर्तमान में बेरोजगारी का प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है, जिसे जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण बेरोजगारी को बहुत बढ़ावा मिला है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के लगभग 11% जनसंख्या बेरोजगार है, जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो इस अध्याय में जितने भी प्रश्न थे सारे प्रश्नों को उत्तर मैंने आपको बता दिया और समझा भी दिया, तो आप इन सब की अच्छे से तैयारी कर लेना।